गुड इवनिंग दोस्तों। टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस सेट की पटेल सर क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों टीजीटी कला के टेस्ट पेपर के फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो चुके हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। अब तीसरा पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें 101 से लेकर 125 क्वेश्चन हल किया जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 101, भीमबेटका गुफाओं की खोज कब हुई थी? भीमबेटका गुफाओं की खोज कब हुई थी? विकल्प है 1958, 1818, 1819 और 1859। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा 1958 का। और अब जानते हैं भीमबेटका गुफाओं की खोज 1958 इसमें किसने की थी? श्रीधर वाकटकर ने। किसने की थी? श्रीधर वाकटकर महोदय ने की थी। वाकटकर, ठीक है। और यहाँ पे जो कुल गुफाएं हैं कितनी हैं? भीमबेटका में कुल कितनी गुफाएं हैं? 600। कितनी गुफाएं हैं? 600, जिसमें से 275 गुफाएं चित्रित हैं। कितनी गुफाएं चित्रित हैं? 275, ठीक। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर। सूंड ऊपर उठाए हाथी का चित्र किस प्रागैतिहासिक क्षेत्र से मिला है? विकल्प है अजंता गुफा संख्या 17, सिंघनपुर, पंचमढ़ी। तो दोस्तों यहाँ देखने वाली बात यह है कि सूंड ऊपर उठाए हाथी अजंता में भी ये इसके चित्र मिले हैं, लेकिन यहाँ पे प्रागैतिहासिक क्षेत्र की बात कर रहा है। तो प्रागैतिहासिक क्षेत्रों में सूंड ऊपर उठाए हाथी का चित्र मिला है सिंघनपुर से। कहाँ से? सिंघनपुर से। तो हमारा विकल्प ग सही हो जाएगा, सिंघनपुर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कहाँ हुई? विश्व में। तो विकल्प है भारत, इटली, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया है। हाँ, भारत, इटली, अमेरिका, स्पेन। भारत, इटली, अमेरिका, स्पेन। तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विश्व में पूछा है, इसलिए स्पेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पेन, क्योंकि स्पेन की अल्तामीरा में विश्व में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई थी। कब हुई थी? 1879 में। कब हुई थी? 1879 में। और भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सबसे पहले कब हुई थी? 1880 में। किसने की थी? आर्चीबाल्ड कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न। आर्चीबाल्ड कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध जिराफ ग्रुप कहाँ चित्रित है? प्रसिद्ध जिराफ ग्रुप कहाँ चित्रित है? 104 नंबर क्वेश्चन है। विकल्प है आजमगढ़, रायगढ़, मिर्ज़ापुर और पंचमढ़ी। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा आपका जिराफ ग्रुप आदमगढ़ पहाड़ी पे। कहाँ पे? आदमगढ़ पहाड़ी पे। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 105 क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्र बनाने के लिए प्रायः किन रंगों का प्रयोग करता था? तो विकल्प है गेरू, कोयला, खड़िया मिट्टी और रंगों में पशु की चर्बी मिलाकर। तो दोस्तों जो प्रागैतिहासिक चित्रों में रंग प्रयोग किया गया, गेरू भी किया गया है, कोयला भी किया गया और खड़िया मिट्टी भी किया गया है। लेकिन इन सभी रंगों को मिलाने से पूर्व, इन सब रंगों को लगाने से पूर्व उसमें पशु की चर्बी मिलाई जाती थी। तो अगर हम गेरू लगा देंगे तब भी गलत हो जाएगा, कोयला लगा देंगे तब भी गलत हो जाएगा। तो हमारा विकल्प जो सही होगा वो घ सही होगा, रंगों में पशु की चर्बी मिलाकर, क्योंकि इसमें तीनों रंग आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा विकल्प सही हो गया घ, रंगों में पशु की चर्बी मिलाकर। अगला क्वेश्चन है, बाघ की कौन सी गुफा रंग महल के नाम से जानी जाती है? विकल्प है दूसरी, चौथी, पहली, पाँचवीं। तो दोस्तों इसका जो विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा ख, चौथी, क्योंकि चौथी गुफा के बरामदे में ही सभी चित्र बने हुए हैं जो कि पैनल में बने हुए हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, होशंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? होशंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है?
इसका जो विकल्प है नर्मदा, गंगा, यमुना और कावेरी। नर्मदा, गंगा, यमुना और कावेरी। तो दोस्तों इसका जो विकल्प सही होगा वो होगा क नर्मदा, क्योंकि होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 108वां क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला की मुख्य विशेषता है। विकल्प है रेखा, रूप, धार्मिकता और अलंकारिकता। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ विशेषता पूछा है। क्या पूछा है? विशेषता। तो भारतीय चित्रकला की जो मुख्य विशेषता है वो धार्मिकता और आध्यात्मिकता है। ठीक है, आप लोग रेखा पे मत लगाइए, क्योंकि भारतीय चित्रकला की मुख्य विशेषता रेखा नहीं है। भारतीय चित्रकला की जो है वो मुख्य तत्व रेखा है। क्या है? मुख्य तत्व रेखा है, जबकि मुख्य विशेषता क्या है? धार्मिकता है। तो हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा? ग। अगला क्वेश्चन है, कला वाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। कला वाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति किसने कहा है? विकल्प है रस्किन, क्रोचे, शेली और फ्रायड। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा विकल्प सही हो जाएगा ख, क्रोचे। क्या होगा? ख, क्रोचे, क्योंकि क्रोचे ने ही कहा है कि कला वाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। शेली ने क्या है? शेली ने क्या कहा है? शेली ने कहा है कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। क्या कहा है? कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। जबकि फ्रायड ने क्या कहा है? फ्रायड ने कला को कहा है कला दमित भावनाओं का उभार है। क्या है? कला दमित भावनाओं का उभार है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की किस गुफा के द्वार पर मैत्रेय बुद्ध, भविष्य बुद्ध का चित्रण है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बहुत सोच समझ के आप लोग लगाएंगे। क्वेश्चन है अजंता की किस गुफा के द्वार पर मैत्रेय बुद्ध का चित्र अंकित है? विकल्प है हमारा गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 17 और गुफा संख्या 7। तो दोस्तों इसमें जो हमारा विकल्प सही हो जाएगा वो होगा गुफा संख्या 17, यानी विकल्प संख्या ग। जो गुफा संख्या 17 है इसके द्वार पर, इसके गेट पर मैत्रेय बुद्ध, मानसिक बुद्ध और भविष्य में अवतरित होने वाले जितने बुद्ध हैं सबका वहाँ पे अंकन किया गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 111वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? प्रागैतिहासिक मानव ने कितनी रेखाओं से चित्रों को पूर्ण कर दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो देखे होंगे, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। विकल्प है 2-3 रेखाओं में, 3 से 6 रेखाओं में, 7 से 8 रेखाओं में, 9 से 10 रेखाओं में। तो दोस्तों इसका जो विकल्प सही होगा वो होगा क, क्योंकि जो प्रागैतिहासिक मानव थे वो 2 से 3 रेखाओं में ही उन्होंने चित्र को पूर्ण कर दिया है। चित्र को कुछ वो इस तरह से बनाते हैं, जैसे एक रेखा ऐसे खींचे, मानो बनाना हुआ तो ऐसे कर दिए, या थोड़ा सा इस तरह से कर दिए और दूसरा ऐसे करके पैर बना दिए थे। इस तरह से ही बस वो चित्रों को बनाते थे, ज़्यादा रेखाएं नहीं खींचते थे ऐसे। ठीक, तो अगला जो क्वेश्चन है देखते हैं। अजंता में प्रयुक्त हुआ है। अजंता में प्रयुक्त हुआ है, अजंता में प्रयुक्त हुआ है का पीला रंग पूछा है। अजंता में रंग प्रयुक्त हुआ है पीला, नीला, विदेशी, खनिज। तो दोस्तों यहाँ देखने वाली बात यह है कि अजंता में जितने भी रंग इसमें दिए हुए हैं, पीला रंग भी प्रयोग हुआ है, नीला रंग भी प्रयुक्त हुआ है, विदेशी भी प्रयुक्त हुआ है और खनिज भी प्रयुक्त हुआ है। तो अब विकल्प में हम उत्तर क्या लगाएंगे? दोस्तों इसका जो सटीक उत्तर होगा वो खनिज होगा। क्यों? क्योंकि जो पीला रंग था वो भी खनिज ही था, नीला रंग जो लेपिस लाजुली था
वो भी खनिज था, और लेपिस लाजुली जो नीला रंग तो विदेश से आता था, इसलिए वो भी खनिज रंग था। तो तीनों विकल्प खनिज के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हमारा विकल्प घ सही होगा, क्या, खनिज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 113वां, द लेडी विथ 2 लेफ्ट टोएज अजंता में किस गुफा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हिंदी में हम समझेंगे। द लेडी विथ 2 लेफ्ट टोएज, इसका मतलब हुआ कि 2 बाएं अंगूठे वाली स्त्री, 2 बाएं अंगूठे वाली स्त्री का चित्र अजंता की किस गुफा में है। विकल्प है क गुफा संख्या 2, ख गुफा संख्या 9, ग गुफा संख्या 10 और घ गुफा संख्या 17। तो दोस्तों इसका जो उत्तर सही हो जाएगा वो हो जाएगा क गुफा संख्या 2, क्योंकि गुफा संख्या में आपने देखा होगा कि खम्भे से सटी हुई या दीवार से सटी हुई एक महिला है, जो कि एक पैर दीवार से सटाया है, दूसरा नीचे किए हुए है, और उसमें दोनों अंगूठे जो है बाएं तरफ बनाए गए हैं। तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा का गुफा संख्या 2। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र किस स्तंभ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र किस स्तंभ से लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प है रंपुरवा स्तंभ, ख बीरा स्तंभ, ग गया स्तंभ, घ सारनाथ स्तंभ। तो हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वो होगा घ सारनाथ। सारनाथ वाराणसी से जो स्तंभ बना हुआ है, जिस पे 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए खड़े हुए थे, उसी को हमारा राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकार किया गया। तो हमारा विकल्प सही हो गया घ सारनाथ वाराणसी। अगला क्वेश्चन है प्री हिस्टोरिका पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका जो विकल्प है वो देखते हैं, का A.H. ब्रॉड्रिक, ख स्टुअर्ट पिगाट, ग जगदीश गुप्त, घ खंडाला वाला, कार्ल खंडाला वाला। तो दोस्तों प्री हिस्टोरिका पेंटिंग के जो लेखक हैं, इसका उत्तर सही हो जाएगा A.H. ब्रॉड्रिक। और दोस्तों इसी तरह नाम से मिलता जुलता दूसरा किताब या दूसरी पुस्तक लिखी किसने, स्टुअर्ट पिगाट ने, जिसका क्या नाम है प्री हिस्टोरिका इंडिया। ठीक है, प्री हिस्टोरिका इंडिया, ये किसने लिखा है, स्टुअर्ट पिगाट ने। यहाँ पे प्री हिस्टोरिका पेंटिंग पूछा है तो A.H. ब्रॉड्रिक है। ठीक है, तो हमारा विकल्प सही हो गया का A.H. ब्रॉड्रिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 116वां क्वेश्चन, डाइंग प्रिंसेस कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, डाइंग प्रिंसेस कहाँ है। तो दोस्तों आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी TGT PGT परीक्षा होती है तो हम हिंदी वर्जन जब पढ़ते हैं उसमें नहीं समझ में आता है तो हमेशा हमको इंग्लिश वर्जन भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उससे कभी कभी क्वेश्चन ज़्यादातर उम्मीद है कि क्लियर हो जाता है कि क्या पूछा गया है। तो डाइंग प्रिंसेस, डाइंग मतलब मरती हुई, प्रिंसेस मतलब राजकुमारी, यानी मरती हुई राजकुमारी का चित्र कहाँ है। तो विकल्प है का मोहनजोदड़ो, ख बादामी, घ अजंता, घ बाघ। तो डाइंग प्रिंसेस यानी मरती हुई राजकुमारी का बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चित्र है कहाँ, अजंता की 16वीं गुफा में। अजंता की 16वीं गुफा में ये चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो हमारा विकल्प सही हो गया ग अजंता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं। अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं। विकल्प है 47, 547, 457 और 22। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो जाएगा ख 547, क्योंकि अजंता में लगभग 547 जातक कथाओं का चित्रण किया गया है। 547 जातक कथाओं का चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जोगीमारा गुफा चित्रों का समय क्या है। जोगीमारा गुफा चित्रों का समय क्या है, 118वां क्वेश्चन है। और हमारा जो विकल्प है मौर्य काल, गुप्त काल, नवपाषाण काल, कोई नहीं। तो दोस्तों जो जोगीमारा गुफा के चित्रों का समय है लगभग 300 ईसा पूर्व माना जाता है, 300 ईसा पूर्व। ठीक है, और ये मौर्य काल की मानी जाती है। कब की मानी जाती है, मौर्य काल की। ठीक है, तो हमारा जो विकल्प है वो सही हो जाएगा क मौर्य काल। क्या होगा, क मौर्य काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 119वां क्वेश्चन, जोगीमारा गुफा को जैन धर्म से संबंधित किस विद्वान ने माना है। जोगीमारा गुफा को जैन धर्म से संबंधित किस विद्वान ने माना है। विकल्प है
क ब्लॉक, ख असित कुमार हलदर, ग राय कृष्ण दास, घ कोई नहीं, सॉरी ग लिखा है, घ कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो विकल्प सही हो जाएगा 119 का, वो हमारा सही हो जाएगा सी असित कुमार, सॉरी ग रायकृष्ण दास। जोगी मारा गुफा को जैन धर्म से संबंधित जिसने माना है, रायकृष्ण दास ने। और इसको डॉक्टर ब्लॉक ने, क्या नाम है, डॉक्टर ब्लॉक ने इसे क्या कहा है, यूनानी, क्या कहा है, यूनानी। डॉक्टर ब्लॉक ने यूनानी कहा है। और असित कुमार हलधर ने क्या कहा है इसे, हलधर ने इसे देवदासियों संबंधित माना है। कहा किससे, देवदासियों से संबंधित माना है जोगी मारा गुफा को। ठीक है, और राय कृष्णदास ने क्या माना है, जैन धर्म से। राय कृष्णदास ने जैन धर्म से माना है, इसलिए हमारा जो विकल्प है वो सही हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित राय कृष्ण दास। हमारा विकल्प ग सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। किस विद्वान, 120वां क्वेश्चन है, किस विद्वान ने मध्य प्रदेश के पहाड़गढ़ से 25,000 ईसा पूर्व के चित्र खोजे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस विद्वान ने मध्य प्रदेश के पहाड़गढ़ से 25,000 वर्ष ईसा पूर्व के खोज निकाले। विकल्प है आर्चीबाल्ड कार्लाइल, काकबर्न, श्रीधर वाकटकर और डीपीएस द्वारकेश। तो दोस्तों ये इसका जो विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा घ डीपीएस द्वारकेश ने। डीपीएस द्वारकेश ने मध्य प्रदेश के पहाड़गढ़ से 25,000 ईसा पूर्व के चित्र खोज निकाले हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः हल्के से गहरे की ओर रंग लगाया जाता है। सामान्यतः हल्के से गहरे की ओर रंग लगाया जाता है। विकल्प है तैल चित्रण में, बाटिक चित्रण में, जल रंग में और पेस्टल चित्र में। तो दोस्तों जो जल रंग चित्रण होता है ये हल्के से गहरे की ओर लगाया जाता है। ठीक है, हल्के से गहरे की ओर लगाया जाता है। और बाद में जहाँ पे सफ़ेद रंग की आवश्यकता होती है वहाँ पे हम रंग लगाते ही नहीं, कागज़ को सफ़ेद छोड़ देते हैं। तो हमारा विकल्प क्या सही होगा, ग जल रंग। अगला क्वेश्चन है 122वां। अमृता शेरगिल की माँ थी। क भारतीय, ख अमेरिकी, ग पंजाबी, घ हंगेरियन। तो दोस्तों जो अमृता शेरगिल थी इनकी माँ जो थी वो हंगेरियन थी। क्या थी, हंगेरियन महिला थी। और इनके पिता जो थे वो क्या थे, पिताजी थे वो भारतीय सिख थे। क्या थे, भारतीय सिख थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 123वां क्वेश्चन। रेखा आरंभ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेखा आरंभ होती है क्षितिज से, क क्षितिज से, ख छोटी रेखा से, ग बिंदु से और घ रंग से। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ग बिंदु से। क्योंकि देखिए जब हम भी कोई रेखा खींचते हैं तो पहले बिंदु लगाते हैं। ठीक है, ऐसे बिंदु हमने रख दिया, ये पेंसिल को रख दिया, बिंदु हो गया। इसी को बिंदु को पास बिंदु खींचते जाएंगे तो ये रेखा बनती चली जाएगी। देखिए जो अनुभूत रेखाएं खींचते हैं ऐसे बिंदु, देखिए रेखा दिख रही है। तो जब इसी रेखा को एकदम पास एकदम सटा के इसी से बनाते हैं, देखिए रेखा पूरी बनती चली जाती है इस तरह से। ठीक है, तो उसको क्या विकल्प सही होगा, ग बिंदु से। अगला क्वेश्चन है 124वां क्वेश्चन है, जग मंदिर कहाँ है। विकल्प है धार मध्य प्रदेश, ख उदयपुर, ग कोटा, घ कुल्लू। तो दोस्तों इसका जो विकल्प सही होगा वो होगा ख उदयपुर। उदयपुर राजस्थान में जग मंदिर बना हुआ है, उदयपुर राजस्थान में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2008-9 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है, मुगल काल में बैलगाड़ी चित्र किस चित्रकार ने बनाया। मुगल काल में बैलगाड़ी चित्र किस चित्रकार ने बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल काल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प है मंसूर, अबुल हसन, बिशनदास और मंसूर। तो दोस्तों जो
बैलगाड़ी का चित्र है उसको अबुल हसन ने बनाया है। किसने बनाया है? अबुल हसन। तो हमारा विकल्प क्या सही है? ख। इसमें पूछता है कभी कभी कि सवार ने कैसे वस्त्र बने हैं, तो सवार जो बैलगाड़ी पे बैठा हुआ है वो सवार वो कौन सा वस्त्र पहना है? मूंगिया वस्त्र। कैसा? मूंगिया वस्त्र। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक अलग से क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में इसको ज़रूर बताइएगा। इसको उत्तर को देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। और आप लोग ये बताइएगा कि आज के सेट में जो हमने 25 क्वेश्चन दिए हैं उसमें आपका कितना सही हुआ, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं, अगला सेट ला सकूं। क्वेश्चन है, चित्रण में छाया प्रकाश के उपयोग को क्या कहते हैं? विकल्प है गहरे से हल्का, हल्के से गहरा, अग्रदर्शी, चायरो स्क्यूरो। चायरो स्क्यूरो। तो दोस्तों इसका उत्तर आप लोगों को बताना है कमेंट में। तो जल्दी से मोबाइल उठाइए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भेजिए कि इसका क्या उत्तर सही है, ABCD, ठीक है। तो दोस्तों जाते जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक करने में आपको कुछ जाता नहीं, लेकिन आप लोग कंजूसी करते हैं। हम लोग इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो आशा है कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।